Friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhatkar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today we are going to start with some new topic which will help us to solve our practice set 3.2 of chapter number 3, Circle of Geometry 10th standard. So friends, we are today now introducing टॉपिक टचिंग सर्कल्स. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एक थियरम करेंगे टचिंग सर्कल, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल. उसके बाद में हम लोगों को सर्कल टचिंग एक्सटर्नली इंटरनली उसकी इक्वेशन के बारे में भी जानना है. ठीक है, तो हम लोगों को ये आज इतना कंप्लीट करना है. उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 की शुरुआत कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टचिंग सर्कल. टचिंग सर्कल मतलब क्या? जो सर्कल एक दूसरे को टच हो रहे. एक तो सर्कल कैसे टच हो सकता है? एक तो इंटरनली मतलब एक सर्कल है उसके अंदर ही दूसरा सर्कल बना दिया और उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनली टचिंग सर्कल. और एक्सटर्नली मतलब बाहर के बाहर जो दो सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे से. जैसे यहाँ पे बताया गया है नीचे दो डायग्राम, ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नली टचिंग सर्कल हो जाएगा. ठीक है, और इंटरनली कैसे हो जाएगा? ये वाला. तो फ्रेंड्स, इफ टू सर्कल इन द सेम प्लेन मतलब एक जगह पे अगर दो सर्कल से इंटरसेक्ट विथ अ लाइन इन अ प्लेन इन ओनली वन पॉइंट, दे आर सेड टू बी अ टचिंग सर्कल एंड लाइन इज देयर कॉमन टेंजेंट. ठीक है, अब अगर हम लोगों ने दो सर्कल बनाए, एक प्लेन है वहाँ पे मतलब एक जगह पे हम लोगों ने दो सर्कल को बनाया. ठीक है, और वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? इन द सेम प्लेन इंटरसेक्ट विथ अ लाइन, और एक लाइन वहाँ से जो गुजर रही है. बराबर. अब सर्कल से अगर कोई लाइन गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर एक पॉइंट से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे. ठीक है ना. तो अब इन अ प्लेन इन ओनली वन पॉइंट दे आर सेड टू बी अ टचिंग सर्कल. और अगर वो एक पॉइंट वहाँ पे कॉमन आ जाता है दोनों सर्कल के बीच में, तो हम लोग उसको बोलेंगे टचिंग सर्कल. और वो जो लाइन कॉमनली जाती है वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे. तो अब जैसे ये एग्जाम्पल था हमारा सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, लाइन एल इज द कॉमन टेंजेंट. ठीक है ना. ये सर्कल के लिए भी लाइन एल है और इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट कौन है? लाइन एल है. तो ये कॉमन टेंजेंट हो गया. अब जैसे ये हो गया हमारा इंटरनली, अंदर के अंदर ये टच कर रहा है. बराबर. ये सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं. तो लाइन एम, ये जो लाइन एम है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का. ठीक है ना. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट. और लाइन एम इज अ कॉमन टेंजेंट. द पॉइंट common to the circle and line is called their common point of contact. ठीक है. तो अब जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, दोनों सर्कल जब टच कर रहे हैं, इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द पॉइंट कॉमन टू द सर्कल एंड लाइन इज कॉल्ड देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे. चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करते हैं थियरम पे हम लोग आ जाते हैं. तो थियरम क्या है? इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन. अब लाइज ऑन द लाइन मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया क्या, कि अगर दो सर्कल हम लोगों ने बनाया, ये जैसे इंटरनली और ये हम लोगों ने एक्सटर्नली बनाया, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये जो सेंटर्स है उसमें ये तीनों भी एक लाइन में है या नहीं. जैसे ये अगर हम लोग इंटरनली बनाते हैं तो ये हो गया और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये तीनों हम लोगों का क्या होना चाहिए? एक लाइन में आना चाहिए. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये डायग्राम पहले से ही बना करके रखा हुआ है. तो फ्रेंड्स जरा ध्यान दो, हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे एक लाइन में आना है, मतलब हम लोगों को इसको क्या करना है? कोलिनियर साबित करना है. ठीक है ना. तो हम लोग अभी यहाँ पे लिखते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन. ठीक है, तो गिवन में लिखता हूँ C is the point of contact. C क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ऑफ टू सर्कल्स विथ
इन लोगों का, अब जैसे ये जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर क्या है ए, और छोटे सर्कल का सेंटर क्या है बी, यहाँ पे ए है सेंटर, यहाँ पे बी, तो विथ सेंटर्स ए एंड बी, ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हम लोगों को करना है पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ए बी। ये पॉइंट सी जो है वो लाइन ए बी पे आता है, वो हम लोगों को बताना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम अभी इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन ए बी, इसका मतलब ही क्या हो गया कि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर देखो एक लाइन है, उसके ऊपर अगर एक कोई पॉइंट आता है तो हम लोग कोलिनियर किसको बोलता है, व्हेन ऑल 3 पॉइंट्स कम इन वन लाइन, ठीक है। तो हम लोगों को कोलिनियर यहाँ पे साबित करना है, तो बस फिर वो बता दिया हम लोगों ने। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ए बी। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं अभी इसको। तो लेट लाइन एल क्या है हमारा, यहाँ पे लाइन एल बी द कॉमन टेंजेंट। ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है, और कहाँ से पास हो रहा है ये, पासिंग थ्रू पॉइंट सी। कहाँ से पास हो रहा है ये, पासिंग थ्रू सी, बराबर, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट सी। अब हम लोग ये बता सकते हैं लाइन एल क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किससे, सेगमेंट AC से। लाइन एल परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC, ये हम लोग बता सकते हैं। फिर हम लोग ये भी बता सकते हैं लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू BC, जैसे यहाँ पे भी लाइन एल से क्या है, BC भी परपेंडिकुलर है और AC भी है। तो लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, ठीक है। तो हम लोग वैसे भी तो बोल सकते हैं देयरफॉर, हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं देयरफॉर सेग AC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड सेगमेंट BC इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बता दिया, ये एक दूसरे परपेंडिकुलर है ये लोग। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं थ्रू C, हम लोग ये ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम पॉइंट C ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L कैन बी ड्रॉन, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जो ये C है, यहाँ से खाली हम लोग एक ही लाइन L को ही ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर। तो हम लोग ये भी बात बता सकते हैं साथ में कि पॉइंट CAB क्या है, आर कोलिनियर, ठीक है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स C, A, B आर कोलिनियर। अब इसको हम लोगों ने कोलिनियर बता दिया, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली हमारा जो टू प्रूफ करना था, देयरफॉर पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन AB, और ये कहाँ से पता चला हम लोगों को, फ्रॉम 1 से। कोलिनियर के लिए क्या था हमारा, कोलिनियर के लिए क्या शर्त रहता है कि तीनों पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए। तो ये अब जब बता दे रहा है पॉइंट CAB आर कोलिनियर है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, और ये किसके थ्रू हम लोगों ने किया, एक दूसरे को परपेंडिकुलर शो करके, और परपेंडिकुलर शो करके हम लोगों ने इसको प्रूफ में तब्दील कर दिया।
अब हम लोग पढ़ते हैं सर्कल टचिंग एक्सटर्नली के ओर वापिस से और हम लोगों को कैलकुलेशंस भी सीखने हैं अभी हम लोगों को। इफ सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडिया। अब अगर एक्सटर्नली मतलब बाहर के बाहर मिल रहे हैं ना ये लोग, जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, जैसे ये नंबर 1 वाला सर्कल है, ये नंबर 2 वाला सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस और इसका रेडियस डिफरेंट होगा, और इन दोनों का मतलब ये एक्सटर्नली है, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। अगर AC हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे वही बोलना है, इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडिया। ठीक है ना। तो सेंटर का अगर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू। अब जैसे ये सेंटर है और ये सेंटर है, अगर हम लोगों को सम में आया, अगर 2 सर्कल है, क्या है, 2 सर्कल दिए गए हैं और वो एक्सटर्नली ज्वाइंट हो रहे एक दूसरे से, और उन लोगों ने बोला कि उनका रेडियस दिया हुआ है, और उन्होंने बोला कि ये जो सेंटर है मतलब ये A और ये C, अब इनका तुम क्या करो, हम लोगों को डिस्टेंस बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ये रेडियस को। यहाँ पे अगर समझो 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 + 2, तो ये इसका डिस्टेंस मिल जाएगा हम लोगों को, कितना आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। तो एक्सटर्नली के टाइम पे हमेशा हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, रेडियस को प्लस करना है। एक्सटर्नली के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किसको, रेडियस को। ये ऐसे शॉर्ट में आपको याद रखना है। सर्कल टचिंग इंटरनली, अब अगर सर्कल टच कर रहा है कैसा, इंटरनली, तो अब जरा सोचो, ये एक सर्कल बनाया हम लोगों ने, फिर यहाँ से मैं एक और एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, अब समझो ये बड़े सर्कल का सेंटर है यहाँ पर, कहाँ पर है, यहाँ पर, और ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है यहाँ पर। तो अब ये एक लाइन बन के आ रही है यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन बन के आई है। हाँ, अब ये जो है, ये जो बड़ा वाला है लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे R1 और इसको बोलेंगे हम लोग R2, क्योंकि ये छोटा रेडियस है। हाँ, मतलब सेकंड सर्कल है ये हमारा। ठीक है ना। तो अब हम लोगों को एक्चुअल में करना क्या है यहाँ पे, तो अगर हम लोगों को इसका समझो, अगर हम लोगों ने इसको नाम PQ दे दिया है, ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको PR दे दिया है, और यहाँ पे Q, एक का था P और एक का था Q सेंटर, यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया है P और Q। तो अब अगर हम लोगों को बोला कि इनके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करो, तो तुम यहाँ पे प्लस तो नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं प्लस कर सकते हो, लॉजिकली सोचो, क्यों, क्योंकि ये प्लस करने लायक ही नहीं है। मतलब क्यों, क्योंकि हम लोगों को PR पता है, हाँ, और PR किस 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक तो PQ में बटा हुआ है और QR में बटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को एक तो ये रेडियस माइनस ये रेडियस करेंगे तो हम लोगों को PR का वैल्यू पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडिया। तो एक बात हम लोगों को यहाँ पे पता चली कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, रेडियस को माइनस करना है। क्या करना है, हम लोगों को रेडियस को माइनस करना है, बस इतनी सी बात थी। अब हम लोग वी आर रेडी टू सॉल्व अवर प्रैक्टिस सेट 3.2। सो फ्रेंड्स, in next video I will solve practice set 3.2. so friends, thank you for watching my video, and friends please share my video more and more, and please subscribe my channel, and please tell your friend, please suggest them also to subscribe my channel, and please view my videos and like my videos. Thank you. Jai Hind.